वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आप बीकॉम, बीबीए, सीएमए, सीए, सीएस के स्टूडेंट्स हैं और आपके सिलेबस में ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड चैप्टर को पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो 12 है 12 इसको क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है फिनेंशियल अकाउंटिंग डॉक्टर एम शुक्ला का जो बुक है साहित्य भवन पब्लिकेशन का, उससे मैं सॉल्व करते हुए जा रहा हूं। अभी तक मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 11 तक का ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्यूशंस बना के सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे क्या किया है, अपलोड कर दिया है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल पे जाएंगे वहां पे आपको एक प्ले लिस्ट मिलेगा ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड, जिसमें क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक का प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस बना के ब्रांच अकाउंट्स का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। राइट, आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कितना 12। राइट, क्वेश्चन 12, इसके बाद 13, 14 जितने भी आपका क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड, डिपार्टमेंटल ब्रांच, आपका हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जितने भी आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड चैप्टर्स हैं सभी का वीडियोस अपलोड किया गया है। बहुत सारे वीडियोस आने वाले वक्त में वीडियोस अपलोड किया जाएगा, इसलिए मेरे चैनल से क्या करेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। आज बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए मैंने क्वेश्चंस क्या किया है, बोर्ड पे लिख दिया है, इधर क्वेश्चंस और इधर इसका क्या बनाएंगे सॉल्यूशन। तो जल्दी जल्दी क्या होगा, आपको सारी बातें समझ में आएंगी। सबसे पहले क्वेश्चंस को थोड़ा समझ लें। बोलता कौन है, शर्मा लिमिटेड है जी। कौन है आपका, शर्मा लिमिटेड। और क्या किया, स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2015। देखिए 1 अप्रैल 2015 है, हो सके आपके बुक्स में 16, 17, 18, 19, 20 जो भी आपका रहेगा ईयर आप देख सकते हैं। हम मेरे वाले बुक्स में 1 अप्रैल 2015 है और उसका 2 ब्रांचेस है। एक ब्रांच कहाँ है आपका मथुरा में, एक ब्रांच कहाँ है आपका जयपुर में। यानी कहने का मतलब है शर्मा लिमिटेड जो है वो स्टार्टेड किए हैं, शुरू किए हैं 2 ब्रांचेस। ठीक है, पहला ब्रांच कहाँ है आपका मथुरा में और दूसरा ब्रांच कहाँ है आपका जयपुर में। राइट, और जो आपका शर्मा लिमिटेड है हेड ऑफिस जो ब्रांचेस को गुड्स भेजता है ना, उसमें कॉस्ट में 25% क्या जोड़ के भेजता है आपका प्रॉफिट का। यानी आपका कॉस्ट में 25% हेड ऑफिस ब्रांचेस को प्रॉफिट जोड़ के क्या करता है, भेजता है। ये जो 25% ये प्रॉफिट थोड़ी ना है, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव। हम आपको पहले भी वीडियोस में बता दिए हैं, इसमें भी क्या करेंगे हम आपको बताएंगे कि अगर कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ के भेजेगा हेड ऑफिस ब्रांचेस को, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, और देख लीजिए आपका ये मथुरा ब्रांच है और ये क्या है, जयपुर ब्रांच है। इधर आपका ट्रांजेक्शन है और ये मथुरा ब्रांचेस का डेटा है और ये किसका है आपका जयपुर ब्रांच का। राइट, तो देखिए सबसे पहले बोलता क्या है, और मैं कुछ बता देना चाहूंगा जो आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे बुक्स में तो आपको मिलेगा। जितना भी आपका जो ब्रांच रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो हेड ऑफिस क्या करता है, कैश के फॉर्म में भेज देता है पैसा किसको, ब्रांचेस को। ब्रांच क्या करता है, उसका जो भी खर्चा है ब्रांच से रिलेटेड उसका क्या करता है, पेमेंट करता है। और ब्रांच जो भी आपका कैश करता है या आपका क्रेडिट सेल के द्वारा जो डेटर से पैसा आता है वो किसको भेज देता है, आपका हेड ऑफिस को। ये सब क्वेश्चंस में लिखा हुआ है, वो मैंने लिखा नहीं है, टाइम ज्यादा किल होगा और क्वेश्चंस भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उसके बाद बोलता है क्या मथुरा ब्रांचेस है और क्या जयपुर ब्रांचेस है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, अब देखिए मैं यहाँ पे आपको बात बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिए। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल नहीं होना चाहिए क्वेश्चंस में। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं होना चाहिए, देखिए ब्रांच शर्मा लिमिटेड क्या किया, स्टार्टेड किया ना, तो जब स्टार्टेड किया है तो आपका ओपनिंग बैलेंस कहां से आएगा। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है, क्लोजिंग वाला ही ना ओपनिंग होता है। पिछले साल का जो क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग, तो पिछले साल तो बिजनेस चला ही नहीं क्योंकि बिजनेस तो इसी साल स्टार्ट किया गया है, लेकिन दे दिया ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। अब मान के चलेंगे कि आपका क्या हुआ, पिछला का कुछ क्लोजिंग बैलेंस होगा तो इस साल का क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस। ऐसे ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए क्योंकि जब इसी साल स्टार्ट करेगा तो ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, लेकिन लिख दिया। चलिए उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। बोलता है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना है मथुरा ब्रांच का, 34,500 और जयपुर ब्रांच का कितना है, 23,600। अब बोलेंगे सर ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, अरे सन्ड्री डेटर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल। ये जो ट्रेड रिसीवेबल है ना, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सन्ड्री क्या बोलते हैं हम लोग इसको, डेटर्स।
बात समझे। तो सन्ड्री डेटर्स को हम लोग ट्रेड रिसीवेबल के नाम से भी जानते हैं। तो आपका ट्रेड रिसीवेबल या सन्ड्री डेटर्स आपका मथुरा ब्रांच का 34,500 और उसका कितना हुआ 23,600, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, यानी एचओ ने बीओ को गुड्स भेजा है, कितना का भेजा है, मथुरा ब्रांच में 1.5 लाख और आपका जयपुर ब्रांच में 1,25,000। उसके बाद देखिए ये सब खर्च है ना, ये सब क्या है आपका खर्च है, किसका, ब्रांचेस का। रेंट एंड रेट्स है, सैलरीज है, जर्नल एक्सपेंसेज है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेज, तो उसके लिए 3200, 4,500, सैलरीज के लिए 16,000, 18,000, जनरल एक्सपेंसेस के लिए 2600, 1500, एडवर्टीजमेंट के लिए 7500 और 5,200, राइट। उसके बाद कैश सेल्स है, कैश सेल्स यानी ब्रांच ने क्या किया, कैश सेल्स किया है, कितना 78,600, थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बोल दूं 78,600 और 85,200, राइट। अब देखिए ध्यान से, इन्वेंट्रीज 30 सितंबर 2015, बोलेंगे कि आपका 1 अप्रैल 2015 आपका ओपनिंग डेट था और 30 सितंबर 2015, तो आपका क्या हो जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी आपका 6 मंथ का डेटा है। कितने मंथ्स का डेटा है, 6 मंथ का। और जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें क्लियर इन्फॉर्मेशन है कि 6 मंथ्स का डेटा आपको दिया गया है। ओपनिंग डेट आप 1 अप्रैल 2015 मानिए, क्लोजिंग 30 सितंबर 2015, राइट। तो इन्वेंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। तो क्लोजिंग है कितना 45,000 और आपका जयपुर ब्रांच का कितना है 35,000। उसके बाद देख लीजिए ब्रांच का जो डेटर्स है उससे रिलेटेड कुछ है, बैड डेट्स कितना हो गया 6,000। अरे आपका ब्रांच ने क्या किया, उधार बेचा होगा ना, तो आपका ब्रांच डेटर्स क्या किया, पैसा नहीं दिया, बैड डेट्स हो गया। सेल्स रिटर्न किसका, ब्रांच का। देखिए मैं यहाँ पे आपको क्लियर करना चाहूंगा, ये तो दिक्कत हो सकता है। जैसे ये हेड ऑफिस हुआ, राइट, हेड ऑफिस ने किसको सामान बेचा, आपका ब्रांच ऑफिस को, किसको बेचा, ब्रांच ऑफिस को, ठीक है। और ब्रांच ऑफिस ने किसको बेचा, आपका ब्रांच डेटर्स को, किसको बेचा, आपका ब्रांच डेटर्स को क्या किया, ब्रांच डेटर्स को क्या किया, बेचा। तो ये जो ब्रांच डेटर्स है ना, वो क्या किया, गुड्स रिटर्न किया है, किसको, आपका ब्रांच को। ये मत समझ जाइए कि ब्रांच ने एचओ को किया, ब्रांच ने एचओ को नहीं किया है, आपका ब्रांच का जो ऑफिस है, ब्रांच ने जिसको बेचा, ब्रांच डेटर्स, कौन, ब्रांच डेटर्स ने ब्रांच को भेजा है, रिटर्न किया है। कितने का आपका, इसका आपका मथुरा ब्रांच का 2300 और इसका कितना 1200 जयपुर का। और क्रेडिट सेल यानी ब्रांच ने क्या किया, क्रेडिट सेल किया है, कितने का आपका, देख लीजिए आपका 1,25,200 और 1 लाख कितना 10,000। तो ये क्या था, पूरा इंटायर मैंने क्वेश्चंस को क्या किया, बोला। अब ध्यान से देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको बोल रहा है कि आप ब्रांच अकाउंट्स बनाइए, राइट, और साथ में ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाइए। 2 चीज बोल रहा है, पहला क्या बोल रहा है आपका, ब्रांच अकाउंट बनाइए, दूसरा ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो क्वेश्चंस थोड़ा सा क्या है, हमको थोड़ा सा टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिए, आपका ओपनिंग डेटर्स है, राइट, क्या क्लोजिंग डेटर्स है क्वेश्चंस में, नहीं। तो अगर ओपनिंग डेटर्स रहेगा और क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया रहेगा, तो सबसे पहला काम हम लोग का होगा क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करना, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, ब्रांच डेटर्स अकाउंट बना के तुरंत हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे कि क्लोजिंग डेटर्स कितना है। और क्लोजिंग डेटर्स फाइंड आउट करने के बाद तब हम लोग क्या बनाएंगे, ब्रांच अकाउंट, और उसके बाद बनाएंगे ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। तो देखिए मैंने क्या किया, फॉर्मेट वगैरह बना लिया टाइम को बचाने के लिए। और आप भी एग्जामिनेशंस में सुंदर ढंग से क्या करेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, स्केल से लाइन पाड़ेंगे, रुपीस का सैंबल सब कुछ क्या करेंगे, लिखेंगे। किसी भी अकाउंट के लेफ्ट साइड को डेबिट, राइट साइड को क्रेडिट, सब लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बोलेंगे सर कि मथुरा ब्रांच अकाउंट है और कौन है आपका जयपुर, तो क्या मथुरा जयपुर का अलग अलग बनाएंगे, नहीं, एक ही में बनाएंगे। इससे टाइम क्या होगा आपका, बहुत ज्यादा बचेगा, सेव होगा जी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और एक बात और बोल दूं, ब्रांच डेटर्स अकाउंट कैसे बनता है, ये जो आपका प्ले लिस्ट है ना ब्रांच अकाउंट्स का, उसी में मैंने बना दिया है। ब्रांच डेटर्स अकाउंट बनाना सीखे, ठीक है। उसमें ब्रांच से रिलेटेड कितने सारे ट्रांजेक्शंस, पोस्टिंग कैसे होगा, कैसे बैलेंस निकाला जाएगा, सारा डेटा दिया जा चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, आपको बना के दिखाएंगे। सबसे पहले देखिए कि ब्रांच डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है जी, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है ना, तो क्या लिखेंगे, और ब्रांच डेटर्स का डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस
क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी कितना है, 34,500 मथुरा का, तो 34,500 राइट। और आपका कौन है, आपका जयपुर का, जयपुर का कितना हो गया आपका 23,600 यानी 23,600। ठीक है, उसके बाद देखिए कहां कहां डेटर्स या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा। गुड्स रिसीव नहीं होगा, रेंट, सैलरी, एडवर्टीजमेंट, कैश सेल्स, बैड डेट्स। बैड डेट्स का एंट्री क्या होगा, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू आपका ब्रांच डेटर्स। तो क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट में पोस्टिंग करेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैड डेट्स। क्या लिखेंगे, बाय बैड डेट्स। ठीक है, बाय बैड डेट्स कितना हो गया 6,000। इसी का सिर्फ है, मतलब एक ही ब्रांच में डूबा है मथुरा का, जयपुर में किसी तरह का बैड डेट्स हुआ नहीं है तो छोड़ देंगे। सेल्स रिटर्न, तो क्या होगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ब्रांच डेटर्स। तो हम लोग पोस्टिंग क्या करेंगे, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय सेल्स रिटर्न्स। ठीक है जी, तो आपका सेल्स रिटर्न्स कितना हो गया आपका 2300 और 1200 यानी 2,300 और कितना हो गया मेरा 1200। कितना हो गया 1200। ठीक है, फिर कौन है मेरा, क्रेडिट सेल है ना, तो क्या होगा, ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल अकाउंट। तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे हम लोग, सेल्स। क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट। लिखना है तो लिख दीजिए, क्या कौन सा हम लोग कर रहे हैं, क्रेडिट, तो क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल्स। ठीक है, तो क्रेडिट सेल देख लीजिए 1,25,200, तो लिखेंगे 1,25,200, 1,25,200 और फिर कितना लिखेंगे हम लोग 1,10,000। कितना लिखेंगे 1,10,000। तो अकॉर्डिंग टू जो भी ब्रांच डेटर्स अकाउंट रिलेटेड आपका ट्रांजेक्शन था, हमने उसका क्या क्या पोस्टिंग कर दिया। अब इसका क्या निकालेंगे हम लोग, बैलेंसिंग। क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग। तो चलिए बैलेंसिंग निकाल के हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जोड़िए आपका डेबिट साइड वाला, तो डेबिट साइड वाला जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 34,500। ठीक है, और 1,25,200, 1,25,200 तो हो गया 1,59,700। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 1,59,700। ठीक है, और 1,59,700 में घटा देते हैं कितना 6,000 और फिर कितना घटा दें 2,300 रुपया, तो कितना आएगा 1,51,400। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस क्या होगा, सीडी कितना होगा 1,51,400। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा आपका 23,600 और 1,10,000, 1,10,000 तो कितना हो जाएगा 1,33,600 राइट टोटल। तो ये भी होगा 1,33,600। ठीक है, 1,33,600 माइनस कितना कर दें 1200 है ना सिर्फ, तो 1200 क्या कर लेस कर दें, तो कितना आएगा आपका 1,00,000, इसका क्या आएगा 1,32,400, 1,32,400 सीडी हो गया। तो इधर कर दीजिए बीडी है ना, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस करके इसको क्या करेंगे छोड़ देंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा ना। 1,51,400 और इसका कितना हो गया 1,32,400। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ मेरा ब्रांच डेटर्स अकाउंट क्या हो गया बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। ठीक है, लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इतना का स्क्रीनशॉट पहले ले लें। राइट, हम मान के चलते आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। अब इसके बाद हम क्या बनाएंगे आपका ब्रांच अकाउंट्स। अब मैं आपको जो ब्रांच अकाउंट्स है इसको क्या करूंगा सॉल्व करके बताऊंगा। राइट, अभी तक देखिए मैंने ब्रांच अकाउंट्स का फॉर्मेट लिख लिया है, इससे टाइम क्या होगा थोड़ा बचेगा। देखिए ब्रांच अकाउंट्स और ये किसके बुक्स में बन रहा है, इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड। तो आप क्या लिख देंगे इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड। राइट, तो इन द बुक्स ऑफ शर्मा लिमिटेड ब्रांच अकाउंट फॉर द हाफ ईयर। ये क्या है आपका हाफ ईयर, मतलब आधा 6 मंथ का क्या डेटा है आपका 31 सितंबर 2015 क्या हो जाएगा क्लोजिंग। राइट, उसके बाद पार्टिकुलर्स मथुरा ब्रांच जयपुर ब्रांच, पार्टिकुलर्स मथुरा ब्रांच और जयपुर ब्रांच। कभी भी
अलग अलग मत बनाइएगा, मथुरा का अलग, जयपुर का अलग, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, फॉर्मेट सब कुछ क्या होगा, किल हो जाएगा, टाइम बर्बाद हो जाएगा। इसलिए क्या करेंगे, एक ही में क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट क्या करेंगे, डेटा को भर देंगे और हम क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट बना लेंगे। देखिए मैंने बाई बैलेंस सीडी जो सन्ड्री डेटर्स अभी तुरंत मैंने निकाला है उसका मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया है। आपका मथुरा ब्रांच का 1,51,400 और इसका कितना, जयपुर ब्रांच का 1,32,400। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है। अब देखिए सबसे पहले क्या है आपका, टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, कहां लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। कहां लिखेंगे, ओपनिंग वाला कहां लिखेंगे, डेबिट साइड में। और ये ब्रांच अकाउंट का फॉर्मेट सब आपका बता दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, वीडियो देख लेंगे, पहले वाले वीडियोस में सारा आपका डेटा दिया गया है। सबसे पहले कौन है आपका, ट्रेड रिसीवेबल, मतलब सन्ड्री डेटर्स ही रखते हैं। चलिए तो आपका क्या हो गया, सन्ड्री डेटर्स, क्या हो गया मेरा, सन्ड्री डेटर्स। इसको थोड़ा ठीक से लिख देना, सन्ड्री डेटर्स। तो देखिए सन्ड्री डेटर्स कितना हो जाएगा आपका, मथुरा का 34,500, राइट, कितना हो जाएगा, 34,500। और इसका कितना हो जाएगा आपका, जयपुर का 23,600, कितना हो जाएगा, 23,600। उसके बाद देखिए आपका एचओ ने क्या किया, बीओ को गुड्स भेजा है, तो क्या लिखेंगे, टू गुड्स, तो लिखेंगे गुड्स सप्लाइड टू, क्या लिखेंगे हम लोग, ब्रांच, क्या लिखेंगे, गुड सप्लाई टू ब्रांचेस। तो गुड सप्लाई टू ब्रांचेस कितना हो गया, देख लीजिए आपका मथुरा में कितना, 1.5 लाख, मथुरा में कितना है आपका, 1.5 लाख हो गया, राइट। और इसमें कितना है आपका, 1,25,000, 1,25,000। अब देखिए इसमें क्या है, एक 1.5 लाख और 1,25,000 में 25% प्रॉफिट का पैसा क्या है, इंक्लूड है। बात समझे, तो उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। पहले हमको डेटा को फिट करने दीजिए। उसके बाद देखिए आपका एचओ ने बीओ को कैश भेजा है, ये सब खर्च के लिए, तो क्या लिखेंगे, टू कैश, लिखेंगे ना, टू कैश लिखेंगे जी। और उसके बाद जितना भी खर्च है, क्या क्या है आपका, सैलरीज, तो सैलरीज लिख देते हैं, सैलरीज, राइट। सैलरीज देखिए कितना है इसका, सबसे पहले कौन है आपका, रेंट एंड रेट से, पहले उसी से स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले रेंट एंड रेट से ना, उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कौन है, रेंट, और उसके बाद क्या है, एंड रेट्स, राइट। तो रेंट एंड रेट्स कितना लिख लीजिए, 3,200, यानी आपका 3,200, 3,200। और इसका कितना है आपका, 4,500, कितना हुआ, 4,500, 4,500। ठीक है, उसके बाद कौन है आपका, सैलरीज, फिर कौन है आपका, सैलरीज, राइट। तो सैलरीज देखिए कितना, 16,000 और 18,000, तो कितना लिख दें हम लोग, 16,000 और फिर कितना लिख दें, 18,000, राइट। उसके बाद देख लीजिए जर्नल एक्सपेंसेस है ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, जर्नल एक्सपेंसेस, राइट। क्या लिखेंगे, जर्नल एक्सपेंसेस। तो जर्नल एक्सपेंसेस देख लीजिए 2,600 और 1,500, तो कितना लिख दें हम लोग, 2,600 और कितना लिख दें हम लोग, 1,500। ठीक है, उसके बाद कौन सा आपका देख लीजिए, एडवर्टीजमेंट है, क्या है, एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट। तो हम लोग लिखेंगे क्या, एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट देखिए कितना है, 7,500 और 5,200, तो कितना लिखेंगे यहाँ पे, 7,500 और फिर कितना लिखेंगे आपका, 5,200, 5,200। ठीक है, तो ये सब जितना भी खर्च था, 4 ही था ना आपका, रेंट एंड रेट, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस और एडवर्टीजमेंट। ठीक है, और सुनिए यहाँ पे ऐसे मत लिख दीजिएगा, टू रेंट एंड रेट्स, टू सैलरीज, टू नहीं, आपका एचओ बीओ को क्या भेजता है, कैश, टू कैश लिखेगा और ये सब अंदर में लिखाएगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि टू रेंट टू सैलरी, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा है, कैश सेल्स। अब क्या किया है, ब्रांच क्या किया है, कैश सेल्स किया है, इसके पास पैसा आया होगा, किसको भेज दिया होगा, एचओ को, तो पैसा आया तो लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय कैश सेल्स। बात समझे, तो क्या हुआ, कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना है, 78,600, राइट, 78,600। और इसका कितना है आपका, 85,200, कितना हो गया, 85,200। ठीक है, उसके बाद देखिए इन्वेंट्रीज का क्या है, क्लोजिंग है, क्लोजिंग इधर लिखेंगे ना, ये मेरा क्या हो गया, इन्वेंट्रीज, ये क्या हो गया मेरा, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज का देखिए इसमें कितना है, 45,000 है ना, 45,000, कितना हो गया, 45,000। और इसमें कितना हो गया मेरा, 35,000, कितना हो गया, 35,000। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से, अब बोलेंगे सर क्या ये भी सब डेटा लिखा जाएगा, बैड डेट्स,
सेल्स रिटर्न, क्रेडिट सेल नहीं, ये सब आपका ब्रांच अकाउंट में लिखा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ब्रांच डेटर्स अकाउंट में यूज हो चुका है। अब कभी कभी बच्चा क्या करता है, जो सेल्स रिटर्न वाला है ना वो लिख देगा यहाँ पे, अरे भैया जब ब्रांच एचओ को रिटर्न करेगा वो लिखाता है, ब्रांच का जो डेटर्स है वो रिटर्न करेगा ब्रांच को, वो वाला लिखाता नहीं है। हाँ, ब्रांच अगर रिटर्न करता है एचओ को तो लिखते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ है, ब्रांच ने बेचा, ब्रांच डेटर्स को वो रिटर्न किया है, तो उसका हम लोग लिखेंगे नहीं, उसका ट्रीटमेंट ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ऑलरेडी हो चुका है क्लोजिंग बैलेंस निकालने में, याद रखिएगा। तो ये सब मैंने क्या किया, डेटा लिख दिया और कोई डेटा बचा हुआ है नहीं। अब क्या होगा, ये जो आपका 25% क्या है, प्रॉफिट का पैसा इंक्लूड है, उसको भी देखेंगे तो किसमें किसमें इंक्लूड होगा, इसमें इंक्लूड होगा, राइट, गुड्स वाला में ना। और कहाँ पे गुड्स वाला आइटम देख लीजिए, और कौन सा आपका इन्वेंट्रीज, यही ये इसमें तो इधर वाला डेबिट वाला क्रेडिट में, क्रेडिट वाला डेबिट में। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिफरेंस अमाउंट। डिफरेंस अमाउंट कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या सब बताया गया, हम देखिए आपको निकाल के बताते हैं। सबसे पहले कोई भी कैलकुलेशंस करेंगे तो क्या लिखेंगे हम लोग, वर्किंग नोट्स। क्या लिखेंगे, वर्किंग नोट्स, ठीक है, वर्किंग नोट्स लिखेंगे, राइट। और सबसे पहले एक नंबर में ना, तो एक नंबर में क्या लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट। क्या लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालना है ना, तो क्या लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट। कैसे निकालेंगे देख लीजिए, आपका कितना देख लीजिए, 1,50,000 है, तो 1,50,000, ठीक है। और कितना परसेंट प्रॉफिट का शामिल है, 25%, तो 25%। और नीचे हो जाता है क्या, 100 प्लस 25%। ये आशा करते हुए दिखाई पड़ रहा है, बोर्ड थोड़ा छोटा है इसके लिए, सॉरी, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा, 1.5 लाख गुना कर दे 25 और भागा कितना कर दे आपका 125, तो आपका कितना आएगा, 30,000। कितना आएगा आपका 30,000, ठीक है। इसका 30,000 आया। अब देखिए कहाँ पे लिखें, थोड़ा जगह का कमी, यहाँ पे देखिए, मैं आशा करता हूँ दिखाई पड़ रहा होगा ना, कोशिश करते हैं, क्या दिक्कत है, ऐसे तो आप लोग समझ ही जाएंगे। फिर होगा डिफरेंस अमाउंट। क्या, डिफरेंस अमाउंट। देखिए अगर 25% रहेगा तो उसका 1/5 होता है, सीधा सीधी इसका लिस्ट दिया गया है, ठीक है। तो आपका इसका कितना हो गया, 1,25,000 है ना, इसका कितना हो जाएगा, 1/5, कितना हो जाएगा, 1/5, ठीक है। तो आपका 1,25,000 का क्या कर दे, 5 से भाग कर दे ना, तो कितना आएगा आपका 25,000। कितना आएगा, 25,000। कितना आएगा, 25,000। यानी आपका एक बात साबित हो गया कि आपका 1,00,000 1.5 में 30,000 प्रॉफिट का शामिल है और 1,25,000 में 25,000। तो इसको हम लोग इस फैक्ट को कैंसिल करने के लिए कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। क्या लिखेंगे, बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, राइट, बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लोडिंग। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, लोडिंग। कितना लोड है आपका 30,000 और इसमें कितना हो गया आपका 25,000। कितना हो गया 25,000, ठीक है। तो इसका इफेक्ट को कैंसिल कर दिए, आपका दे दीजिए इसको 1 और इसको दे दीजिए 2, राइट। ये 1 से निकाले ना तो 1 और ये किससे निकाले, 2 से, तो 2, ठीक है। ये हो गया। अभी एक चीज और बचा हुआ है, कौन सा, आपका इन्वेंट्रीज वाला। तो इधर करेंगे ना, तो क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व। क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे स्टॉक रिजर्व। तो देखिए इसका भी क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, जगह का थोड़ा कमी है इसलिए जितना जगह है उतना ही से काम चलाया जाएगा अभी, ठीक है। जितना जगह उतना ही से काम चलाया जाएगा। देखिए तो हम लिख देते हैं 3 नंबर में ना, क्या लिखेंगे हम लोग, डिफरेंस अमाउंट। क्या लिखेंगे, डिफरेंस अमाउंट, ठीक है जी। डिफरेंस अमाउंट देखिए कितना हो जाएगा आपका, डिफरेंस अमाउंट कितना, 45,000 है ना, तो 45,000 का हम लोग करेंगे 1/5, ठीक है। 25% होता है उसका 1/5 होगा। और 4 का क्या करेंगे हम लोग, उसके बाद डिफरेंस अमाउंट, दो है ना, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। इसका क्या हो जाएगा, डिफरेंस अमाउंट जो इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका 35,000 का 1/5, ठीक है। तो चलिए 1/5 होगा, 9 × 5 = 45 होता है ना। चलिए तो इसका हो जाएगा आपका 5 से भाग कर देंगे तो इसका आ जाएगा 9,000, राइट। इसका कितना हो जाएगा आपका 9,000 और इसका जो आ जाएगा ना 7 × 5 = 35,
इसका कितना जाएगा आपका 7 5 35 यानी 7000। ठीक है, तो ये 3 नंबर 4 नंबर इधर लिख देंगे कितना आपका 9000। कितना लिख देंगे यहाँ पे हम लोग ब्लू पेन से ही लिखते हैं ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आपका 9000 राइट, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 7000, 7 है ना 7000 राइट 7000। ये 3 नंबर कैलकुलेशन से निकाले तो 3 लिख देंगे, ये 4 से निकाले तो 4। आपका क्या हुआ मार्क्स ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जितना भी इंफॉर्मेशन था मैंने सबका क्या किया, डेटा वगैरह फिट कर दिया सब कुछ। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करके बिजनेस का प्रॉफिट लॉस क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो देख लेते हैं, आपका इधर हो गया कितना, जोड़िए 78,600, 78,600, फिर कितना हो गया आपका 30,000 राइट, फिर कितना हो गया 1,51,400, 1,51,400 प्लस कितना हो गया मेरा 45,000, कितना हो गया आपका 3,05,000, कितना हो गया 3,05,000। ये भी मेरा कितना होगा 3,05,000। ठीक है, अब उसमें क्या करें, ये सब लेस कर देते हैं, कितना है 34,500, 34,500 माइनस कितना हो गया आपका 1.5 लाख, 1.5 लाख, फिर माइनस कितना हो गया 3200, फिर माइनस कितना हो गया आपका 16,000, फिर माइनस कितना हो गया 2600, फिर माइनस कितना हो गया 7500, फिर माइनस कितना हो गया आपका 9000। ठीक है, तो 82,200 आया, यही मेरा क्या कहलाएगा प्रॉफिट। और ये कहां ट्रांसफर होकर चला जाएगा, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां ट्रांसफर होकर चला जाता है, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कितना हो गया 82,200, 82,200। चलिए अब इसका भी कर लेते हैं, 85,200, 85,200 प्लस कितना हो गया आपका 25,000, फिर कितना हो गया 1,32,400, 1,32,400 प्लस कितना हो गया आपका 35,000, तो 2,77,600, 2,77,600। ठीक है, 2,77,600 और ये सब प्लेस कर देते हैं, कितना हो गया देख लीजिए 23,600, 23,600, फिर कितना हो गया आपका 1,25,000, फिर कितना माइनस हो गया 4,500। ठीक है, फिर कितना माइनस हो गया मेरा 18,000, फिर कितना माइनस हो गया 1,500, फिर कितना माइनस हो गया 5,200 और फिर कितना माइनस हो गया मेरा 7,000। ठीक है, तो 92,800 यानी 92,800। ठीक है, यही मेरा क्या निकला आपका प्रॉफिट्स। देखिए आपका कोर्सेज में बहुत ज्यादा डेटा है, बहुत सारा काम को करना है, तो टाइम लगेगा ही लगेगा। इसको क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम इसको मान के चलते स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए ये जो मैंने लिखा है ना, ये थोड़ा दिखाई आपको नहीं पड़ रहा होगा, ये 25,000 है। कितना है आपका 25,000, ये कितना है आपका 25,000 है। ठीक है जी, राइट। अब इसके बाद और एक चीज बोल रहा है, बोलता है क्या है, अब ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या करें, बनाए। ठीक है, हम तुरंत क्या करेंगे, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बना के दिखाएंगे। ठीक है, अब हम लोग जो ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्वेश्चंस में बोल रहा है वो भी हम क्या करेंगे, बनाएंगे। टाइम को बचाने के लिए मैंने क्या किया है, ऑलरेडी आपका ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका बना दिया है। राइट, मैं सारी बातों को क्या करता हूं, आपको समझा देता हूं। सबसे पहले देखिए ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये आप क्लास 11th में आप फाइनल अकाउंट में आप सीखे होंगे, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, सब फॉर्मेट से क्या होंगे वाकिफ होंगे। क्लास 11th में आपका फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने के लिए सिखाया जाता है। राइट, तो आप लिख दीजिए क्या, ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द हाफ ईयर इन डेट आपका कौन सा था, आपका 30 सितंबर 2015, 30 सितंबर 2015। पार्टिकुलर्स मथुरा ब्रांच, जयपुर ब्रांच, पार्टिकुलर्स मथुरा ब्रांच और जयपुर ब्रांच। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक तो नहीं था, छोड़ देंगे। अब परचेजेस, परचेजेस की जगह क्या हो जाएगा,
टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस। ब्रांच ने हेड ऑफिस से क्या किया, गुड्स को रिसीव किया है, तो एक तरह से वो परचेज है। परचेज के केस में क्या लिखेंगे हम लोग, डेबिट साइड में। तो आप बोलेंगे यहाँ पे मैंने कितना लिखा, 1,20,000 और 1 लाख। आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो है आपका कितना, आपका 1.5 लाख और यहाँ पर कितना है 1,25,000। ध्यान सुनिए, ये जो 25% कॉस्ट में ऐड था ना, उसको क्या करना पड़ेगा, लेस। फाइनली अमाउंट दिखाना है यहाँ पे, याद रखिएगा। तो 1.5 लाख में जो आपका 30,000 था ना, 30,000 लेस हो गया आपका 25% प्रॉफिट का, तो फाइनली कितना आएगा 1,20,000। और आपका 1,25,000 में 25,000 जो था आपका प्रॉफिट का पैसा को स्किप कर देंगे, रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, तो कितना आएगा आपका 1 लाख, राइट। उसके बाद बोलता है सेल्स लेस सेल्स रिटर्न, मतलब सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। तो देखिए आपका सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद आपका देखिए लिखा हुआ ना, क्रेडिट सेल आपका 1,25,200 और इसका कितना है आपका, इसका कितना है आपका 1,10,000, जो भी है ना, कितना आपका 1,10,000। तो फाइनली क्या होगा आपका, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। तो आपका सेल्स रिटर्न देख लीजिए कितना है आपका, सेल्स रिटर्न कितना है आपका 2,300 और इसका कितना है आपका 1,200। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको लेस कर देंगे। यहाँ पे कितना आएगा आपका 2,15,000, ठीक है, और इसका कितना आएगा आपका 1,94,000, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक में कितना हो जाएगा, ध्यान से। क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितना है देख लीजिए, आपका 45,000 और 3,500, इसमें 9,000 और 7,000 क्या चीज का शामिल है, आपका प्रॉफिट का। तो उसको माइनस करने के बाद कितना आएगा 36,000, इसका कितना आएगा आपका 28,000। एक मिनट, हाँ जी। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, मैंने लिख दिया क्लोजिंग स्टॉक 36,000, 28,000। अब देखिए जो सेल्स है ना आपका, इसमें क्या था, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाने के बाद। तो यहाँ पर आपका कैश सेल्स भी है और क्रेडिट सेल, कैश सेल्स क्रेडिट सेल को जोड़ के सेल्स रिटर्न क्या किया होगा, लेस किया होगा। तो फाइनली क्या होगा, ये अमाउंट आ गया होगा। बात समझ गए। उसके बाद कौन सा है आपका, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया। अब उसको बाद हम लोग क्या किए, बैलेंसिंग किए। तो आपका क्रेडिट साइड में 2,37,500, इधर 1,20,000, तो डेबिट साइड में कमा। तो आपका मथुरा ब्रांच का कितना आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया 1,17,500 और जयपुर ब्रांच का कितना आ गया 1,22,000। ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया क्रॉस। तो आपका बाई ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 1,17,500, 1 लाख कितना हो गया आपका 22,000। ये मैंने लिख दिया। अब जितने भी आपका खर्च थे सबको मैंने लिख दिया, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरीज, बैड डेट, जनरल एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट, ये आपका दिया हुआ था, सबको क्या किया मैंने लिख दिया। और उसका फाइनली क्या किया, प्रॉफिट निकाला। तो प्रॉफिट आ गया कितना, मथुरा ब्रांच का कितना 82,200 और जयपुर ब्रांच का कितना आ गया आपका 92,800। तो इस तरह देखिए, चाहे आप ब्रांच के थ्रू बनाए, चाहे डिपार्टमेंटल आप क्या ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट के थ्रू बनाए, आपका अमाउंट नेट प्रॉफिट बिल्कुल क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसका भी क्या करें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। राइट, हम मान के चलते इसका भी क्या क्या होगा, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आने वाले समय में 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चन है ब्रांच अकाउंट से रिलेटेड सभी का वीडियोस अपलोड कर दिया जाएगा। आज का वीडियो एंड करते हैं। थैंक यू।